नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश बहस गरम है। और आज जिस मुद्दे पर बहस गरम होने वाली है वो है छवि की सियासत। मध्य प्रदेश की सियासत में दिग्विजय सिंह चर्चा में आ ही जाते हैं। अब तो कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने ऐसा आरोप लगा दिया जिससे राजनीति में तूफान आ गया और बहस हो गई गरम। जरा इस खबर को देखिए, क्या है आरोप और किस पर आरोप, समझ आ जाएगा। देखिए इसका। बीजेपी बिगाड़ती है दिग्विजय की छवि। कांग्रेस बोली दिग्गी और नाथ करेंगे कमाल। बीजेपी ने कहा छवि जनता बनाती है। हमेशा अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह इस बार बीजेपी के कारण नहीं बल्कि कांग्रेस के ही वरिष्ठ नेता मुकेश नायक के आरोप से सुर्खियों में है। आरोप भी ऐसा कि बात हजारों करोड़ तक पहुंच गई है। क्या है मामला, जरा सुन लीजिए। बीजेपी ने दिग्विजय सिंह जी की प्रतिमा और छवि को बिगाड़ने के लिए हजारों करोड़ इस देश में खर्च किए हैं। सोशल मीडिया पर, दूसरी जगह उनकी बातों और अभिप्राय को बदल देना, उसका अर्थ बदल देना, दूसरी तरह से चीज़ों को प्रचारित करना, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। आज भी वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में बराबर लोकप्रिय हैं और मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी और वो दो ऐसे नेता हैं कि जो पूरे चुनाव पर प्रभाव डालने वाले हैं। आरोप बीजेपी पर है, वो भी दिग्विजय सिंह की छवि को लेकर। तो फिर बीजेपी कहां रुकने वाली थी? बीजेपी ने तो उल्टा कांग्रेस को ही आईना दिखा दिया। वाकई मजा आ गया। मुकेश नायक जी दिग्विजय सिंह जी के बारे में ये विचार कह रहे हैं। इसका मतलब है कि दिग्विजय सिंह जी के बारे में वो चाहते हैं कि और वो एक्सपोज हों, और करोड़ों रुपया खर्च करना दिग्विजय सिंह जी के लिए। मुकेश नायक जी कुछ ज़्यादा हो गई है। भारतीय जनता पार्टी नहीं, समाज में, पूरे भारत में जिस प्रकार से दिग्विजय सिंह जी का व्यवहार राजनीतिक तौर पर होता है, सामाजिक तौर पर होता है, जो बोल वचन होते हैं, उसके लिए उन पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए, उनकी छवि बिगाड़ने के लिए पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। जिस मानस में उनके ये बात जाती है, तत्काल प्रतिक्रिया जो होती है वो मैं आपके चैनल पर भी नहीं बता सकता। सियासत में छवि का बड़ा खेल है और इसे लेकर नेता अपनी अपनी रणनीति पर काम करते हैं। दिग्विजय सिंह सीनियर लीडर हैं, वो अपने बयानों के मायने क्या होंगे ये समझते हैं। लेकिन क्या अब दोनों तरफ के बयानों के मायने इससे भी गहरे होंगे? मनोज सैनी, बंसल न्यूज, भोपाल। तो कोई नई बात नहीं है कि दिग्विजय सिंह जी अपने बयानों को लेकर चर्चा में ना आए। अब चर्चा इसलिए ज्यादा हो गई कि बात करोड़ों तक जा पहुंची। करोड़ों की बात कही जा रही है कांग्रेस की तरफ से। मुकेश नायक जी की तरफ से बड़े सीनियर लीडर हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं, भोपाल के प्रभारी भी। वो कह रहे हैं हजारों करोड़ रुपए खर्च कर रही भारतीय जनता पार्टी। लेकिन बीजेपी तो ये भी कहती है कि शुभंकर है, जहां दिग्विजय सिंह चले जाएं हमारा काम आसान हो जाता है। और अब तो चर्चा ये भी है कि दिग्विजय सिंह यात्रा पर भी निकलने वाले। समझते हैं आज इसको। मेरे साथ दो मेहमान जुड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता राकेश शर्मा जी हैं। राकेश जी, आपका बहुत स्वागत है। कांग्रेस के प्रवक्ता सुदेश शर्मा जी, आप दोनों मेहमानों को बहुत स्वागत है। सबसे पहले राकेश जी, हजारों करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं आप, छवि बिगाड़ रहे हैं दिग्विजय सिंह जी की। मनोज जी, आप हिंदुस्तान के बड़े पत्रकारों में, एंकर में शामिल हैं। क्या होता है कि राजनीति में एक तंज कसना भी होता है। मुकेश नायक और दिग्विजय सिंह का 36 का आंकड़ा है। आज हास प्रयास में मुकेश नायक ने दिग्विजय सिंह जी की ऐसी लू उतारी है जो एक चर्चा का विषय बन गई है। दिग्विजय सिंह 10 साल तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। कभी उनकी सरकार की कोई उपलब्धि के बारे में ना कांग्रेस का नेता बात करता है ना जनता बात करती है। 10 साल में मध्य प्रदेश का बंटाढार मिस्टर दिग्विजय सिंह जी ने किया था, इसलिए उनको बंटाढार की उपाधि मिली हुई है। वो दिग्विजय सिंह जो खुद अपने मुंह से कहते हैं मैं जहाँ चला जाता हूँ प्रचार करने वहाँ कांग्रेस के वोट कट जाते हैं, तो कांग्रेस पार्टी भी उनसे किनारा कर रही है और जनता भी किनारा कर रही है। उसका जीता जागता उदाहरण ये है कि दिग्विजय सिंह का बयान आता है, 5 मिनट बाद कांग्रेस का अधिकृत बयान आता है कि दिग्विजय सिंह के बयान से कांग्रेस को कोई लेना देने नहीं। राहुल गांधी को भी बोलना पड़ता है कि दिग्विजय सिंह जी का व्यक्तिगत बयान है। उसके बाद भोपाल शहर की जनता ने लाखों वोटों से दिग्विजय सिंह को हराया है। अब सिर्फ आप जैसे बंधु, मीडिया बंधु उनको जिंदा रखे हुए हैं। इस बुढ़ापे में मीडिया का सहारा है, कुछ ना कुछ ऐसा उल जुलूल बोलते हैं कि वो गलती से छप जाता है। और आप मीडिया बंधु हमसे पूछने आते हैं कि साहब दिग्विजय सिंह ने ये बोला है,
तो मजबूर होकर हमको भी जवाब देना पड़ता है। आप प्रशंसनीय हो गए राजनीति में। आप लोग भी तैयार रहते हैं सर जवाब देने के लिए। अब आप बताइए कि दिग्विजय सिंह जी यदि कुछ कहते हैं तो सबसे ज्यादा दिक्कत भी बीजेपी को ही होती। देखिए, दिक्कत तो कांग्रेस पार्टी को होती है ना। अभी उनने एक अटैक का हिसाब मांग लिया। एक तरफ पाकिस्तान का प्रधानमंत्री और वहाँ का मंत्री वहाँ की संसद में कह रहा है कि भारत ने जो हमला किया उसका हमको करारा जवाब देना है, और दिग्विजय सिंह भारत की सेना और भारत की सरकार से हिसाब मांगने लगते हैं। कांग्रेस पार्टी किनारा कर लेती है। आप देखिए कि बाटला हाउस इनकाउंटर, केंद्र में कांग्रेस की सरकार, दिल्ली प्रदेश में कांग्रेस की सरकार, वो कह रहे हैं कि फर्जी इनकाउंटर है, और वही इनकाउंटर में जो लोग पकड़ाए थे उनको फांसी की सजा। लेकिन राकेश जी, आपने एक बड़ी बात कह दी। आपने कह दिया कि मुकेश नायक ये चाहते हैं कि दिग्विजय सिंह को वो कर दिया जाए। ये आपने कैसे कह दिया? देखिए, अब मैं एक बात ये स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस जीती है कबीले संस्कृति में। कांग्रेस में 3 कबीले हैं, एक कमलनाथ का कबीला, एक दिग्विजय सिंह जी का कबीला, और एक नया कबीला अरुण यादव का तैयार हुआ है। अब मुकेश नायक कमलनाथ के कैंप में है कि अरुण यादव के कैंप में है, पर वो दिग्विजय सिंह के कैंप में तो कभी नहीं रहे। उनकी और दिग्विजय सिंह जी की कभी पटी नहीं। तो हास प्रयास में किसी नेता को निपटाना मुकेश नायक से बेहतर कोई नहीं जानता। ऐसा कुछ है क्या? सैनी साहब, जैसा कि राकेश भाई ने बताया, मैं कई चीज़ों का जवाब मैं देना चाहूँगा। अगर बिल्कुल दीजिए, आप आराम से। पहली बात तो ये है, माननीय दिग्विजय सिंह कांग्रेस के बड़े नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, देश के बड़े नेता हैं। इन्होंने कहा बुढ़ापे की बात, तो 3300 किलोमीटर माँ नर्मदे की परिक्रमा उन्होंने की। अगर भारतीय जनता पार्टी की कोई नेता हो तो वो करके दिखा दे पैदल पद यात्रा, तो मैं राजनीति करना छोड़ दूंगा। और अभी 4500 किलोमीटर की यात्रा में राहुल गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले, ये भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता करके दिखा दे, 56 इंची करके दिखा दे, तो मैं राजनीति करना छोड़ दूंगा। तो उनका जज्बा, उनके जज्बा और उनके तर्क और उनकी जनता की आवाज़ को उठाना, उससे भारतीय जनता तिलमिला जाती है। और तिलमिलाहट में इनकी जो टोल आर्मी है, मैं समझता हूँ जैसे यहाँ 150-200 करोड़ का यहाँ ऑफिस बन रहा है, कितना 5 स्टार होटल की तरह था अभी इनका कार्यालय भाजपा का मध्य प्रदेश में राजधानी में, उसको तोड़वा दिया, उससे भी अच्छा बनाना, बेहतर बनाना। तो कुल मिलाकर इनके पास टोल आर्मी जो पे ही है, मतलब जिसको ये पेड करते हैं, पैसा देते, तनख्वाह देते हैं, वो वास्तव में हकीकत में ये जब से 2014 से इनके यहाँ टोल आर्मी पैदा हुई है, उनको जो एम्प्लॉय बनाया गया है, ये सिर्फ इसीलिए है। मैंने ही अभी एक जरा सी आवाज़ उठाई थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो लोग परीक्षार्थी आते हैं उनको व्यवस्था रुकने की नहीं होती, इस पर मैंने ट्वीट किया था, मीडिया में चला भी वो, तो उस पर मैं अभी ट्वीट खोल के दिखा दूँ। तो टोल आर्मी में किसी की कोई आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है, लेकिन मुझे गालियाँ देने के लिए कम से कम 100 लोग होंगे, 100 लोगों ने गालियां लिखी। बस अब बताइए, टोल आर्मी बिना पैसे के काम तो करेगी नहीं, क्योंकि आज के दौर में कोई ऐसा नहीं है कि आपकी अंधभक्ति बिना पैसे के करने लगे। तो आपने जो मुकेश नायक जी ने कहा कि आपने करोड़ों, मीडिया में तो ऐसा ही होता है, करोड़ों खर्च किए, करोड़ों खर्च किए, तो करोड़ों खर्च ये कर रहे हैं सिर्फ छवि बिगाड़ने के लिए। और जो बात बिल्कुल सही है, छवि जनता बनाती है। जब माननीय दिग्विजय सिंह जी, एक बात और बोली इन्होंने कि दिग्विजय सिंह जी के काम को कोई नहीं गिना था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का एक सपना था ग्राम स्वराज की कल्पना, उसका ताना बाना नेहरू जी ने बुना। उसके बाद राजीव गांधी ने योजना तैयार की और सबसे पहले देश में लागू कहीं हुआ पंचायती राज, तो माननीय दिग्विजय सिंह जी के कार्यकाल में उन्होंने किया था कि जो सरकार की चाबी सरपंच और पंच के हाथ में दे दी थी उन्होंने। इतना बड़ा काम किया था जिसको आपने आज अस्त्र विहीन शस्त्र विहीन कर दिया है, उनको आपने बिना डंक का बिच्छू बना दिया है। कुल मिलाकर के दिग्विजय सिंह से इतनी घबराई हुई रहती है भाजपा, पूरी बात हो जाने दीजिए कि इनकी जब मां नर्मदे की परिक्रमा होकर निपटी, 2008 के चुनाव, 18 के चुनाव हुए, और उन चुनाव में इनकी 15 साल की जमी हुई सरकार जड़ से उखाड़ के फेंक दी और कांग्रेस की सरकार बनी। तो माननीय दिग्विजय सिंह से घबराना भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी है। वो मंच से कहते हैं दिग्विजय सिंह जी कई बार कि मेरे कारण नुकसान होता है पार्टी का, वो उन्होंने कहा, मैं नहीं कह रहा, उनका ही बयान। वो अपना नुकसान कहें या कुछ भी कहें, लेकिन मीडिया भी जानती है, जनता भी जानती है कि उनकी जो परिक्रमा थी, वो परिक्रमा के बाद इनकी जमी हुई सरकार, माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में बनी सरकार, और उसमें योगदान माननीय दिग्विजय सिंह जी का, राहुल भैया का, अरुण यादव जी का, मैं समझता हूँ सारे बड़े नेताओं का योगदान रहा उसमें, और सरकार कांग्रेस की बनी थी। मतलब एक चली गए आपके पास जी, 23 में भी वो स्थिति होगी। जी राकेश जी, देखिए, मैं तो ये कहना चाहता हूँ, कांग्रेस के विद्वान प्रवक्ता को एक भाई होने के नाते सलाह देना चाहूँगा कि ज़्यादा तारीफ मत करो दिग्विजय सिंह की, नहीं तो कहीं कमलनाथ नाराज हो जाएंगे तो कांग्रेस में आपका रहना मुश्किल हो जाएगा। दूसरी बात, लक्ष्मण सिंह उनके भाई हैं, वो उनके साथ नहीं खड़े। डरा रहे हैं कि बता रहे हैं? नहीं, मैं तो निवेदन कर रहा हूँ भाई होने के नाते। और लक्ष्मण सिंह उनके भाई हैं। दिग्विजय सिंह के बयान के 15 मिनट के अंदर लक्ष्मण सिंह का बयान आता है, सगे भाई हैं सब।
विधायक हैं, उपाध्यक्ष हैं प्रदेश के, वो उनके बयान से सहमत नहीं रहते। राहुल गांधी उनके बयान से सहमत नहीं रहते। कांग्रेस पार्टी उनके बयान से सहमत नहीं रहते। अब तो दुर्गति ये हो गई कि अभी कुछ दिन पहले सुनने में आया था कि दिग्विजय सिंह ग्वालियर पहुंच गए, तो वहां से कमलनाथ को फोन लगाया कि भाई साहब आज अपनी बैठक थी यहाँ पे, दोनों को बैठक लेना था। उनने कहा कि बैठक कैंसिल हो गई। तो कमलनाथ भी अब उनके साथ चलने को तैयार नहीं है। आपके सूत्र बड़े गजब है, मतलब भारतीय जनता पार्टी इस पर ज्यादा काम करती है। मनोज भाई, आप सोशल मीडिया पे रहिए, सब कुछ मिल जाएगा वहां, कहीं जाने की जरूरत नहीं किसी से। वही तो वो कह रहे हैं कि आप सोशल मीडिया पर ही तो गड़बड़ कर रहे हैं, वही तो कह रहे हैं, उसमें हजारों करोड़ों। देखिए आपने भी कह दिया वही बात। देखिए मेरा एक निवेदन है, आज हाईटेक का जमाना है मनोज भाई जी, आप भी दिन भर अपना जो हाईटेक मोबाइल है उसमें देखते रहते होंगे कि कोई नई खबर तो नहीं आई। अब इसको आप कहो कि इसमें करोड़ों खर्च हो रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आप करोड़ों खर्च करने की हिम्मत जुटा पाते होंगे। कांग्रेस के साथ समस्या यह है कि कांग्रेस में सब लंगड़े घोड़े हैं, और वो लंगड़े घोड़े जब दौड़ नहीं पाते तो कांग्रेस के लोग भारतीय जनता पार्टी पे ठीकरा फोड़ते कि साहब हमारे लंगड़े घोड़े इसलिए हार गए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो ट्रैक बिछाया था उसमें वो स्लिप हो जाते हैं। आप जनता के बीच जाने को तैयार नहीं, और जो हरकतें ऐसे उल जुलूल हरकतें होती हैं, हाफिज सईद साहब शांति दूत हैं, ये दिग्विजय सिंह जी का बयान है। बाटला हाउस इनकाउंटर फर्जी है, ये दिग्विजय सिंह। आपके रविशंकर जी भी जी लगा रहे थे, उस पर आपने कोई जवाब नहीं दिया। रविशंकर प्रसाद जी आपकी पार्टी के आपकी सरकार के मंत्री आपने मेरी बात को इतनी गंभीरता से ले लिया, क्या आप दिग्विजय सिंह की बात नहीं कर रहे हैं? अरे डरिए मत, डरिए मत। सईद को सईद जी कहा था, उनकी बात अकेली क्यों कर रहे हैं? और बताएं, आपके सबसे तेज प्रवक्ता आपके, तो आपके सबसे तेज प्रवक्ता माने जाते हैं, उन्होंने भी ये कह दिया था स्वदेश भाई। कुल मिलाकर के देखिए, ये तो जवान किसी की फिसल सकती है, मैं इसको मानता हूँ। दिग्विजय सिंह की 24 घंटे बात पूरी कर लीजिए, जानबूझ के फिसलती उनकी जवान, ये स्वीकार कर लीजिए, ये स्वीकार कर लीजिए कि दिग्विजय सिंह जो भी बोलते हैं जानबूझ के बोलते हैं, क्योंकि जनता नकार चुकी है, कांग्रेस नकार चुकी है। बचा अब सिर्फ मीडिया का सहारा राजनीति की रोटी सेकने के लिए। इसलिए जब तक आप ऐसे बयान नहीं देंगे विवादास्पद, तो आप छपेंगे कैसे? नहीं, और ये जो छपास की भूख है दिग्विजय सिंह जी की, सोशल मीडिया पर हजारों करोड़ रुपए आप, मैं तो खैर नहीं कर सकता, मैं तो, मेरे को जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं तो अब ये देख ही रहे लोग, सोशल मीडिया पर भी चल रहा होगा, बंसल न्यूज इस समय सब देख रहे होंगे, लेकिन ये तो बीजेपी कर सकती खर्च। देखिए मनोज भाई, मेरा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी गरीबों उन्मूलन के लिए लगातार काम कर रही है, जनता के बीच जाके काम कर रही है। हमें आवश्यकता नहीं है ऐसे लोगों के साथ खड़े होने में या उनका महिमा मंडन करने में जिनको जनता ने नकार दिया। जब जनता ही स्वीकार नहीं कर रही, कांग्रेस पार्टी स्वीकार नहीं कर रही है, तो उस व्यक्ति के बारे में हम चिंतन क्यों करें? मैंने स्पष्ट रूप से कहा कि आज जब भी कोई विवादित बयान किसी के बारे में आता है, साफ शब्दों में आता है दिग्विजय सिंह के। और मुझे ये बताइए ना कि अगर दिग्विजय सिंह सही बोलते हैं तो कांग्रेस क्यों उनसे किनारा कर लेती है? बताइए स्वदेश शर्मा जी, बताइए स्वदेश शर्मा जी, ये आप बता दीजिए। ना परिवार साथ में, ना पार्टी साथ में, ना जनता साथ में। बता रहे स्वदेश शर्मा जी, सही सवाल किया है। कुल मिलाकर के जो बात वो कहना चाहते हैं, वो उस बात को पूरी ना करके बीच में से संवाद काट लिया, उसको काट के वायरल कर दिया। वायरल करके कुछ लोगों ने उसको फेसबुक, ट्विटर, दुनिया भर में चला दिया। तो कुल मिला के बदनाम करने की साजिश आप लोग रचते हो, लेकिन अपने उसमें नहीं देखते हो कि आपके अंदर खाने में क्या है। शिवराज, महाराज और नाराज, ये तीन गुट आपस में इतने बड़े हुए हैं, इतने बड़े हुए कि टिकट देना मुश्किल हो गया है। अब टिकट के लिए एक पॉलिसी बनाई जा रही है, 3 बार के लोगों को टिकट नहीं दिया जाएगा, तो लगता है कि उसमें तो शिवराज सिंह जी बाहर हो जाएंगे, लगता है, हमें लगता है बहुत सारे लोग बाहर हो जाएंगे। कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी पसोपेश में, परेशानी में, और इसकी परेशानी जग जाहिर है। इसीलिए रोज कभी आपने देखा या सुना, मुझे भी 35 साल राजनीति के लिए हो गए, कभी भी मुख्यमंत्री ने विपक्ष से सवाल नहीं किए। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, अपने कारनामों को छुपाने के लिए या अपनी असफलताओं को छुपाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय विपक्ष से रोजाना एक सवाल करने लगे, क्योंकि वो छुपा रहे हैं। अब आप बताइए, आपने 18 महीने में कहा था, सैनी साहब, मैं उसकी तरफ नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं दिग्विजय सिंह पर बने रहना। सैनी साहब, ये अपने गिरेवा में झांके, अपने परिवार में झांके तो बेहतर होगा। कांग्रेस में ऑल इज वेल है। माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में सारे बड़े नेता एक ही रूप से काम करेंगे। और आपने देखा होगा, आज तो उन्होंने अपने प्रोग्राम भी जारी कर दिए माननीय दिग्विजय सिंह जी ने। अरुण यादव जी परसों ही उनके कमलनाथ जी के साथ थे टीकमगढ़, उसमें छतरपुर जिले में। कुल मिलाकर के सारे नेता सब इकट्ठे हैं, और जिस तरह से प्राणपण से जुट करके 2018 में काम किया था, ठीक उसी तरह माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में काम करेंगे। और शिवराज सिंह जी चौहान की विदाई भी बिल्कुल तय है, और उनको इसी तरह इस तरह की वो बयानबाजी कर रहे हैं। किसकी विदाई होगी ये तो जनता तय करेगी। ये जनता ही में तो रहते हैं, जनता की बात तो आपको सुना रहे हैं, और जनता ही को सुना रहे हैं ताकि जनता सुन ले कि भाई हम
हमने आपकी बात को यहाँ तक रख दिया कि आप रिपीट हो रही है इस बात को। निश्चित रूप से इनकी विदाई तय है। अगर तय ना होती आप बताइए, 18 साल से इनकी सरकार है, अगर इन्होंने कोई विकास किया होता तो इनको आज विकास यात्रा निकालने की जरूरत पड़ती है। उस विकास यात्रा का हर जगह विरोध हो रहा है, इनके विधायकों को खदेड़ा जा रहा है। नारायण त्रिपाठी ने आज क्या बयान दिया है कि विकास यात्रा में विकास नेताओं का हुआ है, जनता का कोई विकास नहीं हुआ है। राकेश जी को बोल लें। हाँ राकेश जी बोलिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ। हाँ, आज ही एक बड़ा अच्छा फोटो आया है कि माननीय ज्योतिराज सिंधिया जी, माननीय शिवराज सिंह चौहान एक दूसरे से गले मिल रहे हैं और एक मंच से एक सभा को संबोधित कर रहे हैं, जो एक बड़ा एयरपोर्ट जो विंध्य में बन रहा है उसके लिए गए। आज बड़ी बात भी कही वहां शिवराज जी ने ये भी कहा है कि मेरे को जो ये वाला टर्म मिला वो सिंधिया जी आपके कारण मिला। दोनों की बड़ी दोस्ती। जी, दूसरी बात, अभी कुछ दिन पहले मीडिया में मीडिया में कुछ दिन पहले सिंधिया जी ने कहा था कि हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही। कांग्रेस पार्टी के साथ समस्या ये है कि सिंधिया जी के कारण कांग्रेस की लूट की दुकान बंद हो गई। जो लूट की दुकान चलती थी, बल्लभ वन में जो लूट का अड्डा चलता था, वो माननीय सिंधिया जी ने बंद कर दिया। तो दर्द है, इसलिए रोज हर प्रवक्ता दिन में जब तक 10 बार सिंधिया जी का नाम नहीं लेता उसको अच्छा नहीं लगता। लेकिन दिग्विजय सिंह यात्रा पर भी निकल रहे हैं। 17 तारीख से उनका प्रोग्राम आ गया। आप भले कुछ भी कहते रहे, आप कितनी छवि बिगाड़ी है, पर वो कांग्रेस की छवि बनाने निकल रहे हैं, कमलनाथ के साथ जाने वाले। सर, आपने अभी 1 मिनट पहले कहा था कि दिग्विजय सिंह खुद कहते हैं कि मैं जहां जाता हूं वहां कांग्रेस के वोट कट जाते हैं, तो पूरे मध्य प्रदेश में रोज घुमाओ, हम तो कह रहे हैं। और एक बड़ा रथ बनाइए, उसके ऊपर दिग्विजय सिंह को कुर्सी बड़ी वाली महाराजा वाली कुर्सी पे बिठाइए और सिर्फ हाथ हिलवा दीजिए। जहां जहां कांग्रेस का मंटा डार होना हो वहां दिग्विजय सिंह के हाथ हिला दीजिए, कांग्रेस निपट जाएगी। दूसरी बात, मेरे विद्वान साथी कहते हैं कौन आ रहा है कौन जा रहा है। अब इन चुनाव के जो परिणाम आते हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आते हैं, चाहे नगर निगम हो, नगर पालिका हो, नगर परिषद के लगातार परिणाम। निगम नहीं, जिस छिंदवाड़ा मॉडल को लेकर कांग्रेस पार्टी बड़ी उठक बैठक लगा रही है, उसमें 6 में से 4 स्थान पे कांग्रेस हार गई। और 6 में से 4 स्थान पे कांग्रेस हार गई। 6 में से 4 स्थान पे हमारे पास, अब आप चिल्लाइए मत सरकार, 6 में से 4 स्थान पे कांग्रेस हार गई है। नगर निगम में आप भी हार गए सर, नगर निगम में आप भी हारे सर, निगम कम हो गई, संख्या कम हो गई। दूसरी बात मैं एक और कहना चाहता हूँ सर, मेरी बात कहिए, सर आपकी बात तो सुन रहे हैं, जाने दीजिए। एक भी चुनाव परिणाम बता दीजिए जिसमें कांग्रेस आगे वो भारतीय जनता पार्टी से। कौन से वाले? एक भी उपचुनाव उठा के देख लीजिए, नगर निगम के चुनाव उठा के देखिए, नगर परिषद के चुनाव उठा के चले गए, नगर पालिका के चुनाव उठा के देख लीजिए, एक में भी कहीं आगे हो। 7 निगम चले गए। मेरे भाई साहब, मेरा निवेदन है, मैं आगे की बात कर रहा हूं, मैं आगे की बात कर रहा हूं। कहां है आगे कांग्रेस पार्टी? हर जगह चुनाव आ रही। छिंदवाड़ा मॉडल की बात करने वाली कांग्रेस पार्टी 6 में से 4 स्थान में छिंदवाड़ा में हार गई। छिंदवाड़ा में निगम बताइए ना, कौन है कमलनाथ? क्यों नहीं पूछ रही जनता? और ये एक बात बताइए, कमलनाथ को तो घूमने के दिया हो गया सर, आपका समय हो गया। आपका सुरेश शर्मा जी सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए सर। दिग्विजय सिंह निकल रहे हैं यहाँ तो आपस में कांग्रेस एक दूसरे का सर फोड़ रही है सर। जनता के बीच जाने की फुर्सत कहाँ है? सर गले से एक हाथ से हाथ जोड़ा यात्रा थी। अरे हाथ जोड़ के निकल रहे हैं सर, साथ दोनों कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी साथ निकलने वाले। मैंने बताया ना, अभी ग्वालियर में जाना था, गए नहीं। जब निकल जाएंगे देख लेंगे। सुदेश जी ग्वालियर के बता देंगे, सुदेश जी ग्वालियर के बता देंगे। होनी थी दोनों की साथ में, बैठक नहीं हुई ग्वालियर में, वो बताएंगे। देखेंगे हम, ये सही बात है क्या? स्वदेश शर्मा जी ये सही बात है क्या? निपटाने वाले स्वदेश शर्मा जी ये सही बात है क्या? स्वदेश शर्मा जी का जवाब ले लेने दीजिए। स्वदेश शर्मा जी, स्वदेश जी बोलिए, आपकी आवाज आने कहां दी? हमारे नहीं आने दी। वो ये बोल रहे हैं कि वो ये बोल रहे हैं कि ग्वालियर में दिग्विजय सिंह जी पहुंच गया, कमलनाथ ने अपना प्रोग्राम कैंसिल कर दिया, ऐसा वो कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। देखिए ये सही बात, ये इसलिए कह रहे हैं और मीडिया में भी इसलिए आई कि कोई कम्युनिकेशन गैप कहीं हुआ था। खादी ग्रामोद्योग का एक कार्यक्रम था, उसमें कम्युनिकेशन गैप के वजह से मीडिया ने उठा लिया उसको। कुल मिला के जब दोनों लोग साथ ना होते, साथ ना गए होते, ये तो कमियां ढूंढने के चक्कर में रहते हैं, क्योंकि इनके पास कुछ है तो नहीं। सर इनने स्वीकार किया, मैं इनको धन्यवाद देना चाहूंगा विद्वान प्रवक्ता को। सची बोलता हूँ, इसीलिए मेरा नाम स्वदेश है भैया। राकेश भाई मैं सच ही बोलता हूँ। ऐसा जिला है जिसमें जिला कमलनाथ अध्यक्ष अरुण यादव ने कम्युनिकेशन के, कमलनाथ अजय सिंह ने सब कम्युनिकेशन के, कमलनाथ दिग्विजय सिंह ने कम्युनिकेशन के, कमलनाथ जीतू पटवारी ने कम्युनिकेशन के,
शपथ और लेंगे, सज्जन सिंह शपथ वर्मा लेंगे मुख्यमंत्री पद की। सज्जन सिंह वर्मा, इसलिए अरुण यादव और जीतू पटवारी को बच्चा कह रहे हैं, सरकार से घोषणा बच्चा करवा कह रहे हैं। लीजिए, तो बच्चों ताकि को उन अध्यक्ष घोषणाओं बनाते हो क्या? आपको तो पूरी करना नहीं है। 25,000 बच्चों को अध्यक्ष बनाते हैं, हो, में पड़ी हुई है, उन घोषणाओं बच्चों को की भी हम पुलिस पूरा बना रहे करेंगे, हैं कांग्रेस अपने पार्टी वचन को भी पूरा करेंगे। बच्चों की पुलिस। सज्जन सिंह वर्मा कहते हैं अरुण यादव और जीतू पटवारी बच्चे हैं, तो बच्चों को अध्यक्ष बनाते हो क्या? कार्यकारी और प्रदेश अध्यक्ष बता दो भैया, कौन है सज्जन सिंह वर्मा? आपने जाने कहां से सुन लिया, मैंने अरे तो बयान है ऐसा नहीं सुना है। अधिकृत जी, राज्यसभा स्वदेश शर्मा जी, सज्जन सिंह वर्मा का जो बयान है, जैसा उनका नाम अखबारों है, में छपा है, सभी जैसा बड़े उनका- अखबारों में, जैसा उनका नाम उनका है, ट्वीट है, उनके जैसा वीडियो उनका है, नाम सज्जन है वो वैसे ही सज्जन है। उनके पास भारतीय जनता पार्टी का कमलनाथ के कार्यकर्ता भी चला चरणदास जाए, हैं वो, उसको इसलिए भी अरुण उसी यादव नजर से के खिलाफ देखेंगे, बयान उसका दिया काम है। भी करेंगे, उसकी समस्या का हल भी करेंगे। सज्जन सिंह वर्मा बच्चों साहब की का पुलिस- विकल्प तो लेकिन आपके पूरे बच्चों की मंत्रिमंडल पुलिस- में होगा नहीं स्वदेश कोई। भाई, बच्चों की सज्जन सिंह पुलिस- वर्मा स्वदेश भाई एक सवाल का जवाब दे शख्सियत का नाम है। एक सवाल का जवाब दे। 2003 में जब चुनाव हुए तो बंटाधार कहकर, मैं नहीं कह रहा हूं ये भारतीय जनता पार्टी आई, अब दिग्विजय सिंह जी फिर से अपनी यात्रा कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हजारों करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने, यदि बीजेपी की भाषा में मैं कहूं कि उन्होंने इस छवि को इस तरफ कर दिया है, तो इसका असर और नहीं बढ़ेगा आपकी तरफ? देखिए, माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में जिस तरह से हम 2018 में चुनाव जीते थे, अब उससे ज़्यादा अधिक संख्या में, ये समझ लीजिए कि 150 सीट प्लस करके कांग्रेस आने वाली है। इनकी हालत 70 के अंदर अंदर रह जाएगी, 100% दावे के साथ कह रहा हूँ। ये कौन सा दावा सारे है? सर्वे, जितने सर्वे हुए, इंटेलिजेंस की खबरें हो, चाहे मीडिया की खबरें हो, चाहे जनता के सर्वे हो, लक्ष्मण सिंह हर जी ने सर्वे जो में सर्वे बताया था कि 57 सीटें आ रही कांग्रेस की, ये तो बताओ लक्ष्मण सिंह कौन है? सर्वे बता रहे लक्ष्मण सिंह ने 57 मैं सीटें कांग्रेस कही का है। आधिकारिक प्रवक्ता हूं, मैं नहीं, जो तो बोल रहा हूं वो कांग्रेस सच के है। अधिकृत बोलिए, लक्ष्मण 2018 में सिंह दिग्विजय सिंह की नंदा यात्रा के बाद आपका छपाया हुआ था, सरकार और मैंने नहीं बना पाए थे। बोला था कि अगर माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लें, बंसल न्यूज पर ही बोला था, तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। आज फिर उसको दोहरा रहा हूं कि 2023 में अगर प्रचंड बहुमत से कांग्रेस की सरकार न बने, माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री न बने, तो मैं राजनीति छोड़ राकेश जी, दूंगा, लेकिन क्योंकि आप जनता ने देखिए, मन बना लिया है, आप जनता ये ने मत ठान कहिए। लिया है। राकेश जी ये मत कहिए 2018 में क्या हुआ था? लक्ष्मण सिंह ने नहीं, सर 2018 में क्या हुआ था? गई ना आपकी सरकार, अरे इन्होंने पहले भी बोला, दिग्विजय बार जो की जो मानव निर्माण आपकी बात आज वीडी शर्मा जी कह रहे हैं, ये नाराज हो रहे हैं, मुझे अच्छा लगता है, लेकिन क्योंकि राकेश लक्ष्मण जी, सिंह को शायद अपना विधायक राकेश नहीं जी, मानते, राकेश ये अपना जी, प्रदेश का उपाध्यक्ष सरकार नहीं गई थी कि मानते। नहीं आप? लक्ष्मण सिंह ने कहा है कि दिग्विजय सिंह कांग्रेस की ने जो यात्रा के बाद अधिकृत सरकार सर्वे गई थी किया कि नहीं है आप? उसमें 57 सीटें आई है अरे कांग्रेस की। भैया आप 57, आप 57, दलितों का इतना अपमान करते हो कि 57, आपकी पार्टी का विधायक मेरी वीडियो बात वायरल हुआ 57, प्रजापति, उसको घुटने टेक करके पुलिस के सामने बैठना पड़ा। ये वीडी शर्मा के क्षेत्र की बात कर रहा हूं मैं। ये दलितों का अपनी पार्टी के विधायकों का इतना सम्मान करते हैं। यात्रा पर रहेंगे। पता है आपको प्रजापति के बारे में, प्रजापति विधायक के बारे में पता है? वीडियो वायरल हुआ उनका कि उनको लक्ष्मण सिंह सीआई के कदमों में बैठना पड़ा उस और दिन आज से तक बौखलाहट कार्रवाई शुरू नहीं हुई। कांग्रेस पार्टी उनके में। पिता ने रो रो कर बौखलाहट मीडिया को शुरू। बताया। तो भाजपा में बौखलाहट दलितों का शुरू। ये हाल है, चाहे आप लक्ष्मण दलितों की सिंह बात करें 57 तो से। एनसीआरबी के आंकड़े उठाकर देख लें तो चौथे नंबर हिंदुस्तान पर में है। सबसे शर्मा जी, ज्यादा बलात्कार राजस्थान में स्वदेश कांग्रेस शर्मा की जी, मैं तो सरकार। आपकी बात का जवाब NCRB राकेश के जी से ले आंकड़े रहा देखो हूं। आप, मैं तो आपकी महिला बात का जवाब उत्पीड़न में राकेश देश जी में से ले रहा पहले नंबर पर आप हो रहे हो। हूं। मैं आपकी बात का जवाब राकेश जी से ले रहा हूं कि 2018 में सरकार गई, दिग्विजय सिंह ने नर्मदा परिक्रमा की, जैसे स्वदेश शर्मा जी कह रहे थे, फिर भी आप कहते कि उनके कारण ऐसा होता है। ये वही दिग्विजय सिंह थे सर, राकेश जी। देखिए और फिर निकल रहे। देखिए मेरे विद्वान साथी, जिस तरह से झूठ, लालच, लोभ का पिटारा मिस्टर ट्विटरनाथ ने खोला था, उसमें से कुछ पूरा नहीं हुआ। 4,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला, 2 लाख किसान का कर्ज माफ नहीं हुआ, 100 कन्या रुपए को में 100 51,000 रुपए, जिससे लाखों लोग लाभान्वित मैं चैलेंज हुए। देता हूं 51,000 सुदेश शर्मा जी, स्वदेश जी, एक बच्चे का नाम बताओ जिसे 4,000 दिया हुआ आपने, एक बच्चे का। गौशालाएं बनी, चैलेंज दे रहा यहाँ हूं, तक के उज्जैन झूठ मत महाकाल का बोलिए। कॉरिडोर का उसमें भी दिग्विजय सिंह का अगर निर्माण ट्वीट हुआ है देखिए 300 करोड़ का, कि कमलनाथ कब गौशाला बनाओगे, दिग्विजय सिंह का ट्वीट, रामपद जिन गमन की दिग्विजय बात सिंह करें की तो बात हो रही है कमलनाथ जी ने उसकी चलिए सर, आधारशिला समझ आ रखी। गया। आप अब दोनों क्या मेहमानों क्या का एक बहुत तो- धन्यवाद। स्वदेश जी और राकेश जी मेरे साथ जुड़े, लेकिन मध्य प्रदेश में एक बार फिर दिग्विजय सिंह के नाम की चर्चा जोरों पर है। वो अपनी यात्रा भी शुरू करने वाले 17 तारीख से, लेकिन उससे पहले बड़ा बयान आया है कि उनकी छवि को भारतीय जनता पार्टी हजारों करोड़ रुपए खर्च करके बिगाड़ना चाहती। अब छवि तो जनता बनाती है, किसकी छवि कितनी बनेगी, बीजेपी की, कांग्रेस की, कमलनाथ की, शिवराज जी की, या फिर दिग्विजय सिंह की। लेकिन इतना ज़रूर है कि 2023 से पहले ऐसे कई तरह के बयान सामने आएंगे और इन बयानों के मायने भी बड़े गहरे हैं और समझना भी जरूरी है।
बहस गरम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए बंसल न्यूज पर। नमस्कार।